चलिए क्लास, आइए एक नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर है, 71। ठीक है, और क्वेश्चन है गौतम याशी का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट है इसकी 5,80,000 रुपीज। तो सभी के सभी ध्यान दीजिएगा। नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ये फॉर्मेट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ना अच्छे तरीके से। गौतम याशी का दो पार्टनर है जिनका रेशो क्या है, 3:1। बैलेंस दे रखा है, इनका बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें कोई भी बटन आइटम नहीं दिख रहा मुझे, ना आपको दिख रहा होगा। आशमा एक नई कैप पार्टनर आती है 3/8 के लिए। बच्चों कितने, 3/8 के लिए। क्या क्या लेके आई, 2,10,000 रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए अपना प्रीमियम। न्यू रेशो बच्चों दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मशीन के बारे में बात हो रही है, फंड के बारे में, स्टॉक के बारे में, डेटर्स पीएफडीडी के बारे में, और लास्ट में लिखा है कि क्या करना है, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द न्यू शेयर प्रॉफिट ऑन द पार्टनर्स के बेसिस पे, न्यू पार्टी बेसिस पे आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। मतलब यही टॉपिक है जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, बैलेंस बीडी लिखना है। फटाफट से लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बताओ कितना बैलेंस बीडी दे रखा है इसका, 4,00,000 और 1,00,000। चलिए स्टार्ट करिए, 4,00,000 और 1,00,000। बच्चों उसके बाद लिख दो फटाफट से पैसे लाने की एंट्री। बाय कैश अकाउंट कौन लेके आया, आशमा लेके आई कैपिटल कितना, 2,10,000 रुपए, है ना, सामने देखते रहो, कोई दिक्कत है तो। फिर क्या लेके आया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट तो हमारे पास है सामने 50,000, लेकिन आप इसे ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो में मत मान के मत बांटना, यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। कि आप ओल्ड रेशियो को सेकंड रेशियो तब मानते हो जब केस नंबर 1 अप्लाई करते हो न्यू रेशियो निकालने के लिए। और यहाँ ऑलरेडी न्यू रेशियो दे रखा है बच्चों, कितना है, 3:1। तो आप यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो जाइए वर्किंग नोट नंबर लिखिए फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करोगे, कैलकुलेट कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ध्यान से देख लो, ध्यान से, ओल्ड माइनस न्यू। गौतम, यशिका और आशमा। गौतम यशिका का ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चों क्वेश्चन में सबसे टॉप पर, 3:1 हो जाएगा, 3/4 1/4। ठीक है, और इसका था ही नहीं क्योंकि ओल्ड पार्टनर था ही नहीं है। और न्यू रेशियो दे रखा है बच्चों 3:3, तब 3/8 2/8 और 3/8। क्या करेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे। जैसे देखो इधर 3/4 को 3/8 से माइनस करोगे तो 3/8 ही आएगा। 1/4 को माइनस करना है 2/8 से, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8, 2 - 2। बच्चों इसका आएगा 0 आंसर। कितना आ रहा है इसका, 0। और इसका आएगा माइनस का 3/8, क्योंकि 0 माइनस जो भी करते हो आप वो वही आ जाता है माइनस में। तो बच्चों ये बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, प्लस में जो आए सेक्रीफाइस, माइनस में जो आए गेन। तो बच्चों जितना प्रीमियम वो लाया है वो सिर्फ एक ही बंदे को मिलेगा, वो है कौन, गौतम को ही सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम यहाँ पे ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेते तो क्वेश्चन गलत कर देते ना, है ना, तो गलत कराया तुमने, मुझे पता है, शक्ल से दिख रहा है तेरे। तो यहाँ पे बच्चों प्रीमियम किसको देना है, बस हमें वो जो 50,000 प्रीमियम से किसको देना है, गौतम को देना है। ठीक है, ठीक है, कहीं बैठी होती तो अभी लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, हमेशा ही ओल्ड रेट सेक्रीफाइस नहीं बनता। ठीक है, और कब बनता बताया मैंने आपको, जब केस नंबर 1 अप्लाई होता है किसी क्वेश्चन में तब होता है। और यहाँ कोई केस नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यूरेशन दे रखा है। केसेस किसके होते हैं, न्यूरेशन निकालने के लिए होते हैं। जब ऑलरेडी दे रखा है तो कोई केस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं बटने वाला आइटम। बटने वाला आइटम मुझे दिख रहा है क्या, आपको भी दिख रहा क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम पॉइंट्स पे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है मशीन के बारे में। बताओ फायदा हुआ नुकसान, मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट करनी है 10% और फंड से करनी है 5,000 से। मशीन की वैल्यू पहले से है कितनी, 2,10,000, तो नुकसान होगा तो कितने का, 21,000 का। लिख दो बच्चों यहाँ पे डेबिट साइड,
मशीन अकाउंट 21,000 का लॉस, और नई बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू 189, 189। अब लिख दो बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई है? 5,000, जो कि अब कितना हो जाएगा नया? 55। फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55, और नुकसान कितना होगा? 5,000 का। तो लिख दो टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 का नुकसान, और नई वाली बैलेंस शीट कितना जाएगा? 55,000 रुपए। ठीक है, फर्नीचर कितना आ गया? 55,000। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है? री वैल्यू, मतलब नई वैल्यू हुई है, तो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी हुई है, नई वाली नई हुई है कितनी? 2,10,000, और पुरानी कितनी थी? 1,40। तो बच्चों फायदा हो गया है 70,000 रुपए का। तो जाइए रिवोल्यूशन अकाउंट में, और किस लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखो बाय स्टॉक अकाउंट 70,000 का फायदा, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,10,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पीएफडीडी के बारे में। पीएफडीडी 10% बनाना है आपको। ठीक है, जाओ अपने डेटर्स चेक करो, डेटर से 80,000, 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 होता है बच्चों, 8,000। लिखो बैलेंस शीट में डेटर्स में 80,000, और माइनस कर दो पीएफडीडी 8,000, कितना हो गया ये बाहर निकल के? 72,000। जो 8,000 का नुकसान हो चुका है आप लोगों को, रोने धोने का मन कर रहा होगा आपका, पर आप रोएंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, टू पी एफ डी डी अकाउंट कितने रुपए? 8,000 का नुकसान हो गया आपका। बच्चों लास्ट क्या है? बच्चों लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। आपको पता है कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड फर्म कैपिटल। क्या बच्चों? फर्म कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल और उसका उल्टा शेयर। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है बच्चों? 2,10,000। कितना शेयर है उसका उल्टा? वैसे 3/8 है, वैसे उल्टा कितना हो जाएगा? 8/3। 8/7 कितना होता है? मतलब 5,60,000। कितना हो गया ये? 5,60,000, जिसे आप क्या करोगे? अब नहीं क्या करते हैं इसके बाद? हम इसको इसको इसे हम बांटते हैं नई रेशो में। क्या रेशो निकालना पड़ेगा? दे रखा है, दे रखा है बच्चों 3:8, 3:3। तो यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 2,10,000 इसका, 2,10,000 इसका, और 1,40,000, 1,40,000 इसका। ठीक है, जो वेट करते हो तुम लोग मेरा कि कब लिखें और कब हम लिखें? गौतम, यशिका और आशमा। हाँ जी, क्या करेंगे? अवनी दीदी, आप बताओ क्या करते हैं इसका? इसे कहाँ पटक देते हैं? कहाँ पटकते हैं इसको हम? कैपिटल अकाउंट में किस जगह? सीडी बैलेंस। लिख दो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। कितना कितना? 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। चलिए अब आए थे बैलेंसिंग कर लेते फटाफट से। यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे हम। 70,000 का आपका फायदा हो रखा है, और नुकसान है आपका कितना? 34। ना 70 में से 34 गए, बचेंगे 36 बचेंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए गौतम और याशिका में 36,000। किस रेशो में बच्चों? ओल्ड रेशो में, 3 और 4 रेशो में, 3 और 1 रेशो, सॉरी। 27,000
अपने प्रॉफिट कितने हो गए 4,77,000 हाँ है ना। लेकिन आसमा चाहती है कि आप से हो जाए 2,10,10 तो आप काम करो लेके जाओ कैसे या करंट अकाउंट से ठीक है बच्चों। तो यहाँ आएगा लेके आने सॉरी यहाँ इधर आएगा इधर सॉरी 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 लेके आने की एंट्री इधर होती है लेके जाने की एंट्री इधर होती है ठीक है। कैश या करंट क्या आएगा यहाँ पे टू गौतम करंट अकाउंट क्या कोई मुझे बता सकता है ना 267 2,67,000 ठीक है। और मैंने क्या सिखाया था अगर क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट आ जाए तो कहाँ चले जाएगा नीचे लायबिलिटी में क्योंकि आपका अकाउंट क्वेश्चन में बना रहे थे अकाउंट बना रहे थे ना करंट अकाउंट इसलिए कहाँ ले गए थे करंट अकाउंट में ले गए थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ यहाँ करंट अकाउंट नहीं है कहाँ ले जाओगे इसको सीधा उसी के नीचे कहाँ पे लायबिलिटी में ठीक है। अगर इधर करंट को इधर करंट अकाउंट आए तो उसके नीचे लायबिलिटी में और करंट अकाउंट आए तो उसके नीचे क्या है एसेट्स में। पहले तो यहाँ लिखते कैपिटल सबके गौतम यशिका कैपिटल और आशमा कैपिटल कैपिटल का बैलेंस दे रहा हूँ मैं सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस करंट का बैलेंस एक 2,10,000 2,40,000 और 2,10,000 कितना हो गया था मिला के ये मिला के हो गया था 5,60,000 नहीं 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 हाँ 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 5,60,000। चलिए अब डाल देते हैं हम गौतम का करंट अकाउंट कितना आ रहा है गौतम करंट अकाउंट 2,67,000 है ना। चलिए बात करते हैं किससे बच्चों हम बात करेंगे किससे अब सुनो सामने देखो सामने यशिका से बात करो देखो कैसे बोलो यशिका आप पैसे हम कितने थे 1,09,000 और मिल गए कितने हो गए 1,09,000 कुछ स्टार्ट के लिए है नहीं तो आप 1,09,000 लेकिन कर कितने हैं आपके 1,40,000 तो यशिका जी आपको लेके आना पड़ेगा 31 लेके और लेके आने की एंट्री इधर होती है ठीक है। बाय करंट अकाउंट ने 31,000 और जैसे ही करंट अकाउंट कहाँ आएगा बच्चों सीधा उसके नीचे मतलब एसेट्स में देख तो वाई करंट अकाउंट 31,000। चलिए अब आपको काम है क्या करना है बैलेंस करना है नहीं पहले आपको जो आइटम रह गए हैं उन्हें पुट करना है फालतू के मतलब जो आप छेड़ा नहीं है अभी तक आपने हो गया स्टॉक हो गया डेटर्स हो गया है कैश रह गया। तो कैश कितना आएगा पहले कितना था पहले कैश कितना था 90,000 बोल क्यों नहीं रे 90,000 फिर आया 2,10,000 कैपिटल कितना हो गया 3,00,000 और फिर आया 50,000 क्या आया तो हो गया 3,50,000 कितने हुए 3,50,000 आपका 1,00,000 क्यों आ रहा है ठीक है कैश कितना हो गया बच्चों यहाँ 3,50,000। अब आ जाओ बच्चों लाइब्रेरी तरफ लाइब्रेरी में क्रेडिटर्स है और एक बिल्स पेबल है इसको आपने अब तक नहीं छेड़ा है चलो छेड़ो इस तरह छेड़ने की आवाज ना करे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कितना है 50 और 30। चलिए इसको बैलेंसिंग कर देते हैं